नमस्कार किसान भाइयों। आप सबका फार्म हिंदी यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सब बार बार कह रहे थे कि भाई बांग्लादेश निर्यात पर मैं जानकारी दो, तो लीजिए, आज उसी पर बात करेंगे। आज पूरी डिटेल आपके सामने रख रहा हूं। किसान साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके लिए तो ये 2 सेकंड का काम है, पर हमारी बड़ी मदद हो जाती है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। बांग्लादेश का प्याज बाजार देखिए भाइयों। अभी बांग्लादेश के खुदरा बाजार में प्याज 70 से 80 टका किलो बिक रही है। 1 टका का मतलब लगभग 75 से 77 पैसे भारतीय रुपए में होता है। अगर दाम बढ़कर 90 टका तक चले गए तो पक्का समझ लीजिए कि उनकी सरकार आयात की अनुमति देगी और परमिट जारी करेगी। अब जरूरत और उत्पादन की बात करें तो बांग्लादेश को हर साल 22 लाख टन प्याज चाहिए। उनकी उपज इस बार लगभग 40 से 42 लाख टन हुई है। सुनने में तो लगता है बहुत है, लेकिन असली दिक्कत भंडारण की है। उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, केवल 18 से 20 हजार टन। इसी वजह से हर साल 30 से 40% प्याज खराब हो जाती है। इस बार भी बारिश और नमी के कारण करीब 10 से 12 लाख टन प्याज सड़ चुकी है। तो अब हाथ में बची कितनी? लगभग 28 लाख टन। यानी जितनी जरूरत है उतनी ही है। मगर हकीकत ये है कि हर साल उन्हें 6 से 10 लाख टन प्याज बाहर से मंगानी ही पड़ती है, और उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा भारत से जाता है। आयात निर्यात की अड़चनें 14 अगस्त 2025 को उन्होंने आयात की अनुमति दी थी और लेटर ऑफ क्रेडिट भी जारी किए थे। लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई। कुछ ट्रक में प्याज की जगह दूसरा माल भेजा जा रहा था। ऊपर से बॉर्डर पर रिश्वतखोरी और विवाद। इसीलिए सरकार ने इसे अस्थायी रूप से रोक दिया। पर स्थायी रोक नहीं है। जैसे ही बाजार में दाम और चढ़ेंगे, दरवाजा फिर से खुलेगा। अब जरा आगे की सोचिए। बांग्लादेश अपनी उपज बढ़ाने पर जोर दे रहा है। उनका टारगेट है कि 2030 तक प्याज में आत्मनिर्भर हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो हमारे प्याज की मांग वहां घट जाएगी। इसका सीधा असर हम पर पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी 30% से ज्यादा प्याज सिर्फ बांग्लादेश जाता है। सोचिए, अगर वो कम खरीदेंगे तो हमारे यहां भाव कौन संभालेगा? इसलिए किसान भाइयों, हमें भी सोचना पड़ेगा। बेतहाशा रकबा बढ़ाने से फायदा नहीं होता। अभी तो दाम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कल को मार्केट हाथ से निकल जाएगा। सरकार से मांग हमारी सरकार को भी चाहिए कि लंबी अवधि की निर्यात नीति बनाए। छोटे देश जैसे श्रीलंका या बांग्लादेश अपने किसानों के हित में तुरंत फैसला कर लेते हैं। अमेरिका तो अपने किसानों को बचाने के लिए आयात पर 50% तक टैक्स लगा देता है। तो फिर हम क्यों बार बार नीति बदलते हैं? अगर निर्यात शुरू किया है तो बीच में रोकना नहीं चाहिए। तभी बाजार में भरोसा बनेगा और किसान को सही दाम मिलेगा। किसान भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम सब एकजुट होकर सवाल पूछें। मंडी में पूछें, अधिकारियों से पूछें, हमारे दाम क्यों गिर रहे हैं? निर्यात की पॉलिसी बीच में क्यों बदलती है? जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, तब तक कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आएगा। फिलहाल उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में बांग्लादेश से अच्छी खबर आएगी और आयात फिर से खुलेगा। तब तक चिंता मत कीजिए, जुड़े रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।